तुम जो है संतों का राम जी कृपा से पत्र उठाया करो और जो जूठन बच्चा वही खाया करो। ये तुम्हारी सेवा है। और झाड़ू बहारू लगाया करो, ये तुम्हारी सेवा है। हमने भी खूब सेवा किया। जब हम चीज़ को बने थे तो सुने की कुछ चीज़ से परंपरा और थी राम जी कृपा से। उसको बहुत कड़ी परीक्षा होती थी राम जी कृपा से जो है बर्तन मलो, चमका लगाओ, झाड़ू लगाओ, भंडार बनाओ। उस पढ़ने लिखने की व्यवस्था कम थी। अब तो पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि परंतु उस समय पढ़ने लिखने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। पढ़ा लिखा सब के साथ और भजन साधु से पढ़ तो बोला करते थे। पढ़ना लिखा तो बाद में तो पढ़ने तो काम होता है, साधु भजन करना चाहिए। तो सोने संत भजन करते भी थे और भजन करके तो सब प्रकार को उनको ज्ञान हो जाता था राम जी कृपा से जो है। तो मतलब कहने का ये है कि नाभाजी महाराज उनका नाम बाद में पड़ा। तो नारायण दास बोले कि बुजुर्ग ने क्या सेवा कर उनका तो तुम रोज प्रातः उठ करके स्नान करके और स्नान स्वरूप करके भजन करके फिर झाड़ू बहार लगाया करो और राम जी कृपा से जो है संत महात्मा को दर्शन लाया करो राम जी कृपा से। और जब पन्नत हो तो राम पन्नत के बाद में जब संत उठे तो पत्थर सब तुम उठाया करो राम जी कृपा से। और जब जुठन दत्त वही खाया करो, ये तुम्हारी सेवा है। उन्होंने गुरु का आज्ञा फिर उद्धार करी और भक्तमान में लिखा हुआ ऐसा उन्होंने भक्तमान बनाया है राम जी कृपा से। तो वो 12 साल ऐसा सेवा करते करते सिद्धि हो गई, आत्मज्ञान हो गया। वो सब कुछ भविष्य की बात जानने लगे, सबके मन की बात जानने लगे और अंतरात्मादि की बात जानने लगे। सबके मन की व्यापकता हो गई मन में। ऐसे से गुरु का आज्ञा पालन करने से, संतों की सेवा करने से और संतों को जूठन खाने से। तो संत भजन करने वाले होते थे। तो जो भजन करते हैं उनका जूठन खाने से गुण अपने में आता है। इसलिए किसी जूठ नहीं खाना चाहिए। जूठ जैसे पत्नी को पति का जूठ खाया जाता है, जब गुरु शिष्य का जूठ खा सकता है, पुत्र पिता का जूठ खा सकता है, बाकी ये सब लोगों को जूठ नहीं खाना चाहिए। वो भी यदि पवित्र व्यक्ति है, पिता का स्वभाव अच्छा तो जूठ नहीं खाना चाहिए। तो जूठ खाने से उसको गुण उसमें आता है। इसलिए जो है जूठ नहीं खाना चाहिए, किसी जूठ का पानी नहीं पीना चाहिए, जूठ का भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा सब व्यवस्था है शास्त्रीय ढंग से भी आयुर्वेदिक के हिसाब से। तो वो नारायण दास महाराज 12 साल जब पूरी हो गई सेवा तो 12 साल में एक सखी पूरी होती है राम जी के पास जो है। कोई भी साधना 12 साल की जाती है तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है 12 साल में। तो वो जैसा गुरु ने बताया वैसा उन्होंने सेवा की और सेवा के प्रभाव से उनका आत्मज्ञान हो गया, सब कुछ बोध हो गया, अंतरा सब व्यापक से उनको सभी बात जानकारी हो गई, कहाँ क्या कौन क्या कर रहा है। तो उस समय नाभाजी महाराज जब अगर स्वामी पूजन कर रहे थे, मानसिक पूजन, एक पूजन की बात नहीं करता है मेरे को, तो राम जी कृपा से जो है नाभाजी उस समय सेवा कर रहे थे, बिजना हवा कर रहे थे, पंखे का बिजना कर राम जी कृपा से जो है। तो चलो वो सेठ जो है अब इधर गुरु जी परेशान हो रहे हैं, माला गाले में जा रही है। अब गले में माला के मुकुट तो पहले धारण करा दिया। पूरी जब पूजा संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है तब मुकुट पहनाया जाता है। इसके बाद कोई पूजन बाकी नहीं रहती, फिर आरती है और स्तुति है, नमस्कार पालन किया जाता है राम जी के पास जो है। तो श्री राम अब नाभाजी समझ रहे हैं कि गुरुदेव परेशान हो रहे हैं, किंतु कहें कैसे गुरुदेव हैं जी, कहें तुम मजा गुरु बन गया, मुझे ज्ञान सिखा रहा है, ऐसा होता है। जो लड़का कोई जानकार है और उसकी गलती हो रही पिताजी सरकार पिताजी मत करो तो तुम जानकार हो गया, मुझे सिखाना ज्ञान। इसी प्रकार गुरु चेला की होती है। अहंकार होता है कि गुरु है तो चेला हमें ज्ञान बता रहा है, अरे भाई चेला है उसको ज़्यादा ज्ञान है तो उसकी बात मान लेना चाहिए। जो लड़का ज़्यादा ज्ञान है उसके संग मान लेना चाहिए, उसमें अच्छा ही है राम जी के साथ, जिससे ऐसा अहंकार होता है। तो राम जी के तो अधिक से डरते नाभाजी बोल नहीं पाए कि बोलेंगे कुछ दिन देखना होगा गुरुदेव नाराजी होगी तो ऐसा नहीं करेंगे। तो वो बिना हवा करते रहे, इतने में जो है राम जी कृपा से जो है वो शिष्य पुकारा अग्रदेव गुरु रक्षा करो, तो उनका मन उधर चला गया। सच्चे मन से यदि शिष्य कहीं भी है और यदि सच्चे मन से आपत्ति काल में गुरु पुकारेगा तो बिल्कुल वहाँ से करंट लग जाएगा, डोरी लगी रहती है, तो जरूर गुरु का मन से वहाँ चला जाएगा कि शिष्य के ऊपर कुछ है, उसकी छवि आ जाती है। तब मेरे भी कभी आभास होता है, मैं अपनी बात बता रहा, कभी कभी ऐसा आभास होता है किसी चित्र हमारे सामने आ जाता है। तो राम ऐसा होता है। तो राम जी कृपा सागर स्वामी का मन घर गया। इतने में नाभाजी महाराज मूर्त उतार के माला पहना दिया और एक झोंका मारा तो जहाज भी खिलाने लगा। मैंने दोनों काम कर दिया, चेला गुरु गुरु ही लगे, चेला शक्कर बन गया। राम जी कृपा करने गुरु गुरु ही ना गया और चेला शक्कर बन गया। तो राम नाभाजी महाराज दोनों काम कर दिए।
इधर पूजा मुकुट उतारे तो बाला पहना दिया और उधर पहना दिया, और उधर एक झोंका मारा तो जहाज भी किनारे लग गया, तूफान से बन गया, सबके रक्षा हो गई। जब गुरु जब स्वस्थ होते देखते हैं रानी माला गले में मुकुट भी पहना हुआ है, ओ नाभा बोले नारायण जब सब बोल गए, चलो आसमान पर गए। गुरुदेव गलती तो नहीं देता, गलती नहीं, तू तो आज कमाल कर दिया, अब जो है तुमको आत्मज्ञान हो गया, अब तुम जो है अब बहुत उच्च श्रेणी हो गई, तुम तो हमसे आगे बढ़ गया राम की कृपा से। इसलिए आप इस बार नाम हम नाभा रखते हैं राम की कृपा, उनका नाभि की बात जान गए, इसलिए उनको नाभा नाम रखा गया राम की कृपा से जो है। और बोले कब तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, अब तुम भजन साधन करो, ये सब तुम्हारी सेवा ईश्वर को करेंगे। फिर नाभा जी महाराज जो है भजन साधन लग गए। फिर बाद में गुरुदेव ने आज्ञा किया कि भक्तों के चरित्र दिखो। बोले भगवान भक्तों का चरित्र बड़ा पटन होता है, भगवान का चरित्र दिखा जा सकता है, किंतु भक्तों का चरित्र दिखाना तो बहुत कठिन है। बोले कि जब तुम नाभि की बात जानते हो तो तुम्हें स्वयं ज्ञान भगवान देंगे राम की कृपा। जो जैसे तुलसीदास महाराज रामायण लिखे हैं, तुमको प्रत्यक्ष रूप से संवेदना दिखाई देती थी जो रामायण बनाया है, और उसके सहयोगी भगवान शंकर, माता पार्वती, माता पार्वती ने तुलसीदास जी भोजन करवाया है, क्योंकि तो जन्म लेते उनकी माँ पिता मर गए, फिर माँ मर गई, दाती ने तो दाती जी मर गई, अनाथ हो गए, बेचारे भूखों काम में घूमने लगे। 8-9 साल की उम्र में तुलसीदास जी महाराज की बात बता रहा हूँ आपको, इतनी गरीबी स्थिति में रहे वो, जो आज महापुरुष उनका नाम लिया जाता है, जिनके बड़ाई रामायण हमारे हिंदू सनातन धर्म का सुरक्षा कवच बन गया राम जी कृपा से जो है। तो राम जी कृपा से तुम जो गाय चलाते थे तो ग्वालों साथ में चले जाते थे, जो कुछ उनका भोजन बनता था उनको देते थे, तो सीधा खाते थे राम जी कृपा से जो है। तो उसका नाम उनका राम गोला था, क्योंकि मृत्यु के समय जब जन्म लिया उन्होंने तो उनके मुख से राम राम निकला था, इसलिए उनके पिताजी राम गोला नाम रख दिया था। तो राम जी कृपा से जो है गाँव ने देखा कि लड़का मर नहीं रहा है, इसलिए अपने माँ को खा गया, पिता खा गया, दासी मर गई, अभी गाँव को दिखाएगा तो लोग लड़कों को डांट रखे, तो कोई भी भोजन इसको नहीं दोगे राम जी कृपा से जो है। तो फिर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देखो बहुत होनहार लड़का है और आगे चल करके ये सारे संसार उद्धार करेगा, धर्म का उद्धार करेगा, इसलिए तुम स्वयं इसका भोजन करवाओ। तो माता पार्वती स्वयं तुलसीदास को भोजन लेकर आते थे, एकांत में खिला जाती थी। तब लोगों ने देखा है तो दिन प्रतिदिन और माँ पार्वती खास का भोजन करना अमृत, तो वो तो खूब उनके शरीर में तेज आ गया और उसको भक्ति का तो गाँव वालों ने कहा कि ये खाता क्या है, ये तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है कि शरीर में तेज प्रकट हो रहा है और राम जी कृपा से जो खूब घट्टा कट्टा हो रहा है। तो लड़कों ने छिप करके देखा, उन्होंने देखा कि कोई एक दिव्य जो है शक्ति माता जो आई और उनको भोजन करा के चली गई। तो लड़कों ने गाँव में आकर कहा कि माता पार्वती का प्रभु पोल खुल गई, मैं नहीं जाऊँगी राम जी कृपा से, नहीं तो फिर बहुत अलग हो जाएगा। तो फिर भगवान शंकर ने नरहरिया स्वामी जी को स्वप्न दिया, तब नरहरिया स्वामी ले गए, वहाँ रखा, उनको दिखाया, पढ़ाया, तुलसीदास हो गए। फिर कहा जाता है फिर घर आ गए, शादी भी कर दिया। फिर बाद में राम जी कृपा से वो बहुत उम्र में जा कर के श्री राम जय 50-60 वर्ष उम्र के बाद में वो फिर जब पति ने कहा कि जितना तुम इससे प्यार करते हो इतना ध्यान से भगवान से प्यार करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब उनको ज्ञान हुआ और घर छोड़ दिया और फिर भजन करने लगे राम जी के साथ। तो कहने की बात ये है कि पूजन तो पूजन होती है राम जी कृपा से। मंत्र केवल भाव को व्यक्त करता है, परंतु जो मन की पूजन की जाती है वास्तविक पूजन है राम जी कृपा से। कुछ भी लोग जानते हैं कि जो ढंग से मन से पूजन किया जाए तो पूजन होती है। तो मैंने आप सबको आज का भी कथा सुना दिया। तो इस प्रकार से पूजन का विधान है कि पहले जो है सब सामग्री इकट्ठा करना चाहिए, फूल है, तो हम तो भगवान के दास